हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सीपीआर। अब सीपीआर क्या होता है, क्या इसका यूज है, किस तरह के इस क्वेश्चन में इसका प्रयोग होगा, आप बड़े ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी बारीकी से। और बहुत सारे सवाल आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सीपीआर आता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और काफी कठिन सवालों को आप इस सीपीआर मेथड से बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखते हैं हम सीपीआर क्या होता है। पहले तो हम सीपीआर का फुल फॉर्म समझें। सीपीआर होता क्या है, तो हम इसको कहेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो, सीपीआर का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि अगर दो संख्याएं फर्स्ट इंटू सेकेंड और इनका कुछ मल्टीप्लाई आ रहा है, माना कि m, कहने का मतलब कोई भी दो संख्या ले, जैसे 12 गुणित 10 ले, गुणनफल कितना आ रहा है बेटा? 120 आ रहा है। अब मैंने आपसे ये कहा कि मैं किसी एक संख्या को कम कर रहा हूं या एक संख्या को बढ़ा रहा हूं और गुणनफल मुझे 120 चाहिए। गुणनफल मुझे कितना चाहिए? 120। तो अगर मैंने इसको बढ़ाया पहली संख्या को, तो इसको डेफिनेट मुझे कम करना पड़ेगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल निश्चित रहे और एक संख्या को हम बढ़ाएं तो दूसरी संख्या को डेफिनेट हमको कम करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है 12 को मैं बढ़ाकर कर रहा हूं 24, इसको मैंने कर दिया 24 और मुझे गुणनफल 120 चाहिए। तो आप फिर ये कहेंगे सर इसको आप 5 लिख दीजिए, ये घट गया। सीपीआर का मतलब क्या है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल निश्चित हो तो ये कांस्टेंट प्रोडक्ट है। कांस्टेंट प्रोडक्ट 120 कांस्टेंट प्रोडक्ट होगा। अगर हमने एक नंबर को बढ़ाया तो दूसरे नंबर को हमको घटाना पड़ेगा, पक्की बात। अब अगर अगली बात मैं आपसे कहूं कि यहां तो मैंने इसको बढ़ाया तो अगले नंबर को हमको डाउन करना पड़ेगा, तब ये गुणनफल 120 रहेगा। अगर मैंने इस नंबर को घटाया, कहने का मतलब इस नंबर को मैंने लिख दिया, पहले नंबर को क्या लिख दिया? पहले नंबर को लिख दिया 8, फर्स्ट नंबर को लिख दिया मैंने 8। घटाया ना बेटा इस नंबर को, इस नंबर को मैंने क्या किया? कम कर दिया, घटा दिया। जब इस नंबर को कम किया तो फिर अगले नंबर को आपको बढ़ाना पड़ेगा 15, क्योंकि 15 × 120, तब आपका मल्टीप्लाई 120 होगा। कहने का मतलब दो संख्याओं का अगर गुणनफल फिक्स है तो एक नंबर को अगर बढ़ाते हैं तो दूसरे को घटाना पड़ेगा और एक को घटाते हैं तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। ये बात आ रही होगी समझ में? तो कहने का मतलब इसका यूज कैसे सवालों में होगा, जैसे कि आप लोग पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। सभी लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है ना बेटा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और बेलन का वक्रप्रस्थ होता है 2πr(h) होता है, बेलन का वक्रप्रस्थ 2πr(h). तो कहने का अर्थ अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी एक राशि को बढ़ाएं तो दूसरी को कितना घटाना होगा कि इस राशि में कोई परिवर्तन ना आए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर हम एक राशि को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि को घटाएंगे। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? आप लोग इसको दूसरे प्रकार से करते होंगे, फॉर्मूला मेथड से, लेकिन देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर किसी राशि को हमने a/b से बढ़ाया है, अगर ये वाली राशि a/b से बढ़ रही है, a/b से बढ़ रही है कोई एक राशि, तो वह राशि कम कैसे होगी? a/a+b कम होगी, a/a+b कम होगी दूसरी राशि।
अगर दो राशियों का गुणनफल निश्चित है, एक राशि को हम a बटे b बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि को a बटे a प्लस b कम करना होगा। ये वाली बात आई समझ में? तो इस पर पहले हम इस विधि पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर एक राशि को हम a बटे b बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि को a बटे a प्लस b कम करना होगा। ठीक है बेटा, पहले इस मेथड पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले CPR को पढ़ने से पहले, इसके क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको कुछ परसेंटेज का भिन्नात्मक रूप पता होना चाहिए कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। सभी लोग जानते हैं 25%, 25% मतलब 25/100 तो 1/4, बिल्कुल याद कर लेंगे। 20% 20% का मतलब है 1/5। 33 सही 1/3% का मतलब है 1/3, 1/3, 1/3। 37 सही 1/2% का मतलब है 3/8, 3/8। इसका मतलब 37 74 और 1 75, ये 75/2 परसेंटेज का नीचे 100 और 3/4, 12.5% का मतलब है 1/8। 9 सही 1/11% का मतलब है 1/11 और 11 सही 1/9% का मतलब है 1/9। 14 सही 2/7% का मतलब है 1/7, 1/7। फिर हमने कहा 44 सही 4/9% का मतलब है 4/9। क्लियर है बेटा? आ रही वाली बात समझ में? तो ये आपको बहुत सारे परसेंटेज याद करने पड़े। जैसे हम आपसे कहें कि 1%, 1 का मतलब होता है 1 का, आप उल्टा चल रहे हैं। अब हम कुछ भिन्न ले रहे हैं और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे 1 है, 1 का मतलब है 100%। 1/2 भिन्न का मतलब होगा 50%। उल्टा चल रहा है। 1/3 भिन्न का मतलब है 33 सही 1/3%। 1/4 भिन्न का मतलब है 25%। 1/5 भिन्न का मतलब है 20%। 1/6 भिन्न का मतलब है 50/3। इसको हम क्या लिखेंगे? 50/3, 3 का 3 16 सही 2/3%। क्लियर बताओ? 1/7 का मतलब है 14 सही 2/7%। 1/8 का मीन है 12 सही 1/2%। 1/8 मतलब 12 सही 1/2%। 1/9 का मतलब है 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब है 10%। 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11%। और 1/12 को अगर आपसे कहें 1/12 भिन्न अगर हमारे पास कहीं लिख रही है, 1/12 अगर कहीं लिखा हुआ है तो कैसे काटेंगे? 100 हमने किया 100/12 काटा हमने 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20 तो 3 24, 8 सही 1/3%। ये बात बिल्कुल क्लियर करके चलिए। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? बिल्कुल इसको याद कर लीजिए बेटा। 1/13 को लिख दें हम। 1/13 का अर्थ है 1/13 का अर्थ है अब 13 7 91, 13 104 होता है। 13 7 91, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। क्लियर है? अब 1/14 की बात भी कर लें। 1/14 की बात करेंगे तो 50/7 हो जाएगा।
50/7, 7×49, 7 सही 1/7%। क्लियर बेटा, इतनी लगभग आप याद कर लेंगे। चलो हम 1/15 की बात करते हैं। 1/15 अगर हमने लिखा, 1/15 लिखा तो हम क्या लिखेंगे, 100/15 हम काटेंगे 5 से, 5 में 0, 5 दिया 15, 3 18, 5 दिया 15, 5 3 18, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। 1/16 और लिख लेते हैं, 1/16, 16 को लिखेंगे हम 100/16, तो ये 25/4, 4 6 24, 6 सही 1/4%। चलिए अब हम इन्हीं पर थोड़ा से क्वेश्चनों को करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए सीपीआर मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। किस मेथड से बेटा, सीपीआर मेथड से। आप इनको बिल्कुल लर्न कर लीजिए। आप परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आए। आप बताइए कि किसी वस्तु को अगर हमने, किसी वस्तु में से दो वस्तुओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल निश्चित है। बात क्या हो रही थी कि दो संख्याओं का गुणनफल निश्चित है। अगर एक संख्या को 1/2% बढ़ाते हैं, एक को, तो दूसरे को हम 1/2% नहीं बढ़ाते। अगर एक संख्या को हम 1/2 बढ़ाए, 1/2 बढ़ाए, भिन्न के रूप की बात कर रहा हूं, भिन्न के रूप में आप ध्यान रखना कि एक राशि को अगर 1/2 बढ़ा है तो अगली राशि को 1/3 कम करना पड़ेगा। एक राशि को 1/5 बढ़ा रहे हैं तो अगली राशि को 1/6 कम करना पड़ेगा। एक राशि को अगर 1/6 बढ़ा रहे हैं तो अगली राशि को 1/7 कम करना पड़ेगा। एक राशि को अगर 1/8 बढ़ा रहे हैं तो अगली राशि को 1/9 कम करना पड़ेगा। एक राशि को 1/10 बढ़ा रहे हैं तो अगली राशि को 1/11 कम करना पड़ेगा। क्लियर है बात समझ में कि नहीं? अगर हमने एक राशि को 1/2 बढ़ाया तो अगली राशि को हमको 1/3 कम करना पड़ेगा। ये किस फॉर्मूले से होगा? अगर हम एक राशि को a/b से बढ़ाते हैं तो अगली राशि को हमको a/a+b कम करना होगा। क्लियर? तो कहने का अर्थ, अगर मैंने आपसे ये कहा कि किसी व्यक्ति की आय को, आप साथ साथ क्वेश्चन लिखते चलिए, मैं क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर नहीं लिख रहा, किसी व्यक्ति की आय को 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% बढ़ाया गया, 9 सही 1/11% बढ़ाया गया है किसी व्यक्ति की आय, तो उसे प्रारंभिक आय पर वापस लाने के लिए, उसे प्रारंभिक आय पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? आप जरा सोचिए, आप कैसे करती हैं। किसी व्यक्ति की आय को 9 सही 1/11% बढ़ाया, 9 सही 1/11%, तो उसे प्रारंभिक आय पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो 9 सही 1/11 का मतलब तो हुआ 1/11, इसका भिन्न तो 1/11 है। अगर किसी भिन्न को हमने 1/11 बढ़ाया तो उसको 1/12 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा बेटा? 1/12। कितना कम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 1/12 कम करना पड़ेगा। तो 1/12 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? इंटू 100 करेंगे, 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 50/3। ये कितनी बार कट रहा है? ये कट रहा है आपका 25/3। तो 3 चौक 12, 24, 8 सही 1/3%। तो किसी व्यक्ति की आय को अगर मैं 9 सही 1/11% बढ़ाया तो उसकी आय को 8 सही 1/3% कम करना होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया कि किसी आयत की लंबाई में, सोचिए जरा,
किसी आयत की लंबाई में 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% की वृद्धि। यदि आप लोग लिखते चलिए साथ साथ में, यदि आयत की लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितनी कमी करें? चौड़ाई में कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना। किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की गई है तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की गई है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आप जरा 1 मिनट के लिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कि आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। किसी आयत की लंबाई में, क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की गई है तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें। यहां से देखकर आप बोल सकते हैं, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया। तो आप कह रहे हैं लंबाई में 12.5%, 12.5% की वृद्धि होने का अर्थ है 1/8 की वृद्धि। 12.5% की वृद्धि होने का मतलब उसमें 1/8 की वृद्धि है। जब हमने इधर 1/8 की वृद्धि की है तो उधर आप कमी कितने की करेंगे बेटा? अगर हमने इधर 1/8 की वृद्धि की है, 1/8 का इंक्रीज किया है तो उधर आप कमी करेंगे 1/9। कितनी कमी करेंगे? 1/9 की कमी करेंगे। 1/9 कमी करेंगे मतलब 11 सही 1/9% की कमी करेंगे। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी। अगर इसी टाइप का मैं अगला क्वेश्चन कहूं कि किसी आयत की लंबाई में, अगर ये टाइप का क्वेश्चन मैं और बोलूं कि किसी आयत की लंबाई में 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, किसी आयत की लंबाई में 7 सही 1/7% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अकेला ये आयत के लिए लागू नहीं होगा बेटा, वो आप ध्यान से सोचिए। अगर ये सवाल की बात करते हैं, अगर हम ये कहें कि किसी व्यक्ति की आय को 7 से 1/7% बढ़ाया गया है, किसी व्यक्ति की आय को 7/7% इंक्रीज किया गया है, किसी व्यक्ति की आय को 7 से 1/7% बढ़ाया गया है, कितना % बढ़ाया है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये तो आ गया, क्लियर है। अब हम ये क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से कह रहे हैं, ये तो आयत की भी हुई। अगर आपसे बात करते हैं, बेलन आपने पढ़ा होगा 3D में, जब हम पढ़ेंगे 2πr/h, ये बेलन का वक्रप्रस्थ होता है। अगर मैं कह देता कि बेलन के आधार की त्रिज्या को क्या करेंगे, बेलन के आधार की त्रिज्या को 7 से 1/7% बढ़ाएं, बेलन के आधार की त्रिज्या को 7 से 1/7% बढ़ाएं तो बेलन की ऊंचाई में कितने % की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यही फॉर्मूला लगेगा। किसी व्यक्ति की आय को इतनी % बढ़ाया तो प्रारंभिक आय पर वापस लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी, तो भी इसी विधि से होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि किसी त्रिभुज के आधार को, किसी त्रिभुज के आधार को 7 सही 1/7% बढ़ाया गया है तो उसकी ऊंचाई को कितने % कम करें, ऊंचाई को कितने % कम करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्या परिवर्तित रहे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है बेटा?
त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। तो सभी में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। तो आपको ये मालूम है 7 सही 1/7% का मतलब होता है 1/15, 1/14 होता है 14। इधर हम किसी राशि को बढ़ा रहे हैं, उधर कम करने की अगर बात होगी तो 1/15 करेंगे इसको। क्लियर है बेटा? इधर वृद्धि होने की बात है तो उधर कम करने की बात होगी तो हम क्या करेंगे 1/15। तो 1/15 को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे 1/15 को तो 6 सही 2/3%। कितना बताओ? 6 सही 2/3%। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। अगर मैंने आपसे ये कहा, अगर ये कहा जनरल क्वेश्चन दे रहे हैं, एक व्यक्ति की आय को 33 सही 1/3% बढ़ाया गया है। एक व्यक्ति की आय को 33 सही 1/3% बढ़ाया जाए तो उसे प्रारंभिक आय पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी हो। हमने 33 सही 1/3% बढ़ाया। 33 सही 1/3% बढ़ाना मतलब 1/3 बढ़ाना। 33 सही 1/3% बढ़ाना मतलब 1/3 बढ़ाना। तो कम करेंगे हम 1/4। कम जब 1/4 करेंगे तो यहाँ 1/4 का मतलब 25% होता है। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 मतलब 25%। यहाँ कितने % की कमी करनी पड़ेगी? 25%। कितना सरल प्रश्न है बेटा? अभी हम केवल किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं कि एक राशि को बढ़ा रहे हैं। अगर एक राशि को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि में कितने % की कमी करने की बात हो रही है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इस पर। अगर मैंने आपसे कहा टॉकीज के टिकट के मूल्य में, क्वेश्चन का टॉकीज के टिकट के मूल्य में मैंने आपसे कहा कि 14 सही 2/7% की वृद्धि हो गई। टॉकीज के टिकट के मूल्य में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो गई है, जिसके कारण दर्शकों की संख्या में कुछ कमी हो गई। टॉकीज के टिकट के मूल्य में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो गई है। इतने % की वृद्धि हुई है, जिसके कारण टॉकीज के दर्शकों की संख्या में कुछ कमी हो गई। तो टॉकीज की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मानी जितनी आय थी उतनी ही रही। तो दर्शकों की संख्या कितने % कम हुई? देखो कितना घुमाने पर वाला क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि सर इधर वृद्धि हो रही है 14 से 2/7% मतलब 1/7% की वृद्धि हो रही है। 1/7 की वृद्धि हो रही है, परसेंट नहीं, 1/7 की वृद्धि हो तो कमी हो जाएगी 1/8 की। तो 1/8 का मतलब 12.5% की कमी हो गई है दर्शकों की संख्या। किसकी संख्या में? दर्शकों की संख्या में। क्लियर है? इतनी बात क्लियर। अगर अगला प्रश्न मैं लूं, अगला कोई भी प्रश्न हम किसी प्रकार से बना सकते हैं। अगर मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की आय को 16 सही 2/3% बढ़ाया गया है। 16 सही 2/3% बढ़ाया है। 16 सही 2/3% बढ़ाने का मतलब है 1/6 बढ़ाना। 16 सही 2/3% बढ़ाना मतलब 1/6 बढ़ाना। कितना % बढ़ाया? तो प्रारंभिक आय पर वापस लाने के लिए उसमें कितने % की कमी करनी पड़ेगी? तो 1/7। 1/7 की कमी करना मतलब 14 सही 2/7% की कमी करना। 1/7 का मतलब है। इसीलिए मैंने इसको बने रहने दिया, ये सब है तो इसको आप याद कर लेंगे। और इस मेथड के आगे के क्वेश्चन में अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और भी अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कि उसमें लाभ हानि से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, चाल दूरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, CPR मेथड पर संपूर्ण प्रकार के क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के लिए। आप उनको बड़े ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखकर नोट कर लीजिए।
ये जरूर आपको याद होना चाहिए। तो CPR मेथड से आप क्वेश्चन को चुटकियों में विद इन सेकेंड बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, मेरा वादा है आप लोगों से। आप बड़े ध्यान से इसको नोट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।